नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज पुनः आपके बीच में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की अगली पुस्तक रामचरितमानस में कुंडलिनी, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में चौपाइयाँ लिखी हैं, उन पर कुछ अपने विवेक के अनुसार पूज्य गुरुदेव ने समीक्षा की है और हम साधकों को उससे अवगत कराया है। वही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। प्रेम ते प्रकट होई में जाना। आप यह तो पिछले एपिसोड में सुन ही चुके हैं कि कुंडलिनी शक्ति को ही अलंकृत भाषा में संत तुलसीदास जी ने श्री हरि संबोधन किया। सरल भाषा में यह कहा जा सकता है कि कुंडलिनी की अनुभूति के लिए केवल निस्वार्थ सहज विशुद्ध प्रेम चाहिए। जाहे न चाहे कबहु कुछ, तुम सन सहज सनेह, बसहु निरंतर तासु मन, सो रावण निज गेह। वस्तुतः मन की क्रिया मस्तिष्क में होती है। श्री हरि के प्रति जिसको विशुद्ध प्रेम है, जिसकी सर्वोपरि इच्छा प्रतिक्षण उनके पास रहने की है, जो एक क्षण भी उनसे पृथक नहीं होना चाहता, जैसे किसी व्यक्ति को अपने बच्चे पर प्रेम है तो वह अपने बच्चे का ही निरंतर ध्यान करता रहता है और बच्चे में ही उसका मन लगा रहता है, वैसे ही जो श्री हरि को प्रेम करता है उसे श्री हरि की अनुभूति हो जाती है और प्रतिक्षण होती रह सकती है। अतः तुलसीदास जी शंकर जी से इसी भाव को व्यक्त करा रहे हैं कि प्रेम ते प्रकट होई में जाना। ध्यान रहे कि शंकर जी इस गूढ़ रहस्य को प्रकट कर रहे हैं कि जिसके मार्गदर्शन मात्र से देवता अपना एक स्वार्थ सिद्ध कर सकते हैं, तो उसके प्रतिक्षण निकट रहने से उनके सभी स्वार्थ सहज ही सिद्ध हो जाया करेंगे, वे निस्वार्थ हो जाएंगे, क्योंकि प्रेम मार्ग में स्वार्थ के लिए कोई स्थान नहीं है। अतः इस कथन में कि प्रेम ते प्रकट होई में जाना का अभिप्राय है कि प्रेम स्वार्थ रहित है। निष्काम प्रेम से अनुभूति कैसे होती है और उससे संपूर्ण क्लेशों का अंत कैसे हो सकता है, इस संबंध में संत तुलसीदास जी बड़े रोचक ढंग से कथा प्रस्तुत करते हैं कि महारानी कैकेयी को दिए गए 2 वरदानों में से एक के अनुसार राजा दशरथ को अपने पुत्र रामचंद्र को 14 वर्ष का वनवास दिया गया। तदनुसार श्री रामचंद्र अपने भाई श्री लक्ष्मण तथा अपनी पत्नी सीता जी के साथ वनवास भोग रहे थे। श्री सीता जी अत्यंत सुंदर थी। लंका का राक्षस राजा रावण साधु का वेश बनाकर उन्हें हर ले गया। श्री राम तथा श्री लक्ष्मण सीता जी का पता लगाते लगाते वन में भटक रहे थे। श्री राम को सीता जी का विरह असहनीय हो रहा था। महान दुख से पीड़ित हुए वे पागलों की भांति वृक्ष लता जंगल के पशु हिरण आदि से पूछते थे कि हे हिरणी, क्या तुमने मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? सीता के विरह में श्री राम साधारण पुरुष की भांति बिलक बिलक कर रो रहे थे। इस अवसर पर श्री शंकर और उनकी धर्मपत्नी सती घूमते हुए उधर से ही निकलते हैं। शंकर जी श्री राम से पूरी तरह से परिचित थे। उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान था कि अंदर से आदेश देने का काम स्वामी भाव का होता है
और आदेश का पालन करने का काम मैंपन का होता है तथा साक्षी भाव में आदेश दिया जा रहा है एवं आदेश का पालन हो रहा है। परमात्म तत्व सर्वत्र व्याप्त होने से प्रत्येक भाव के साथ स्वतः ही सदैव रहता है। जब शंकर जी ने उन्हें इस प्रकार साधारण मनुष्य के समान दुख प्रकट करते हुए देखा तब तुरंत ही वे समझ गए कि साक्षी भाव में स्थित हुए भगवान श्री राम दुख का अभिनय मात्र कर रहे हैं। शंकर जी भी सदैव साक्षी भाव में रहने के अभ्यासी थे। वे परमात्मा तत्व के ध्यान में ही प्राय लीन रहते थे। श्री राम को भी परमात्मा तत्व में लीन हुए मानव का अभिनय करते हुए उन्होंने देखा तो सहज भाव में उनका परमात्मा तत्व के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा और उनके मुख से ये शब्द निकल पड़े कि जय सच्चिदानंद जग पावन। इतना ही नहीं, वे पुलकित हो गए। आज के लिए इतना ही। कल इसके आगे का प्रकरण आपको अवगत कराएंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।